हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देखिए, हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एक आव्यूह है, इसी तरीके से बी एक आव्यूह दी है और एक आव्यूह सी दी हुई है। तो हमको निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं। जैसे पहले हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करना है। इसका मतलब हमें दो आव्यूहों को जोड़ना है। तो आव्यूह ए हमारे पास हो जाएगा 2 4 3 2 प्लस बी हमारे पास है 1 3 -2 5। तो जब भी हम दो आव्यूहों को जोड़ते हैं तो हम उनके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। तो हमारे पास संगत अवयव, जैसे 2 को मैं 1 के साथ जोड़ दूंगा तो मेरा ये 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 को मैं 3 के साथ जोड़ दूंगा तो 7 आ जाएगा। 3 को -2 के साथ जोड़ दूंगा तो 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से 2 को 5 के साथ जोड़ दूंगा तो 7 आ जाएगा। तो ये मेरा a प्लस बी का आंसर हो गया। अब हम a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी निकालेंगे तो हमारे पास a को हमने लिखा 2 4 3 2 माइनस b को हम लिखेंगे 1 3 -2 5। तो जब माइनस भी करेंगे तो भी हम संगत अवयवों को ही माइनस करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 में से 1 को घटाऊंगा तो 1 आएगा। इसी तरीके से 4 से 3 को घटाऊंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। 3 से यदि मैं -2 को घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। और 2 से मैं 5 को घटाऊंगा तो -3 आ जाएगा। तो ये हमारा a माइनस बी का आंसर हो गया। चलिए, अब हमसे 3a माइनस सी की वैल्यू पूछी है। तो 3a माइनस सी, अब देखिए 3 a को मैंने लिख दिया 2 4 3 2 माइनस सी हमारे पास मैट्रिक्स है -2 5 3 और ये 4। अब देखिए, अब मैंने 3 में इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया है। तो मैं जानता हूं जब भी हम मैट्रिक्स के बाहर कोई भी अचर पद लगाते हैं तो उसके सभी अवयवों में गुणा हो जाता है उसका। तो इसका मतलब 3 का सभी अवयवों में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। माइनस करूँगा तो ये -2 5 3 4। तो जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, संगत अवयवों को घटाकर जो वैल्यू आएगी वही मेरे पास आव्यूह बन जाएगी। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 8। 12 में से 5 में से घटाऊंगा तो ये 7 आ जाएगा। 9 में से 3 घटाऊंगा तो ये 6 आ जाएगा। और 6 में से 4 घटाने पर 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 3a माइनस सी हो गया। चलिए, अब हम ए बी निकालते हैं। ए बी मतलब हमें a तथा b आव्यूहों का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले a आव्यूह हमें दिया हुआ है 2 4 3 2 और b आव्यूह हमें दिया हुआ है 1 3 -2 5। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 3 -2 5। तो चलिए, अब ये देखिए, इसका कोटि है 2 क्रॉस 2, इसकी कोटि भी 2 क्रॉस 2 की है। अब गुणनफल निकालने के लिए ये और ये हमारे पास सेम होना चाहिए। तो देखिए सेम तो है, तो हमारे पास जो भी गुणनफल आएगा, जो भी आव्यूह आएगा, उसकी कोटि क्या आएगी, जो बचा हुआ ये 2 है 2 इंटू, और इधर ये बचा हुआ 2 है तो इधर ये 2 आ जाएगा। अब देखते हैं हम गुणा कैसे करते हैं। तो हम जानते हैं जब भी हम आव्यूह का गुणनफल निकालते हैं तो पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं। तो चलिए, पंक्ति ये है और अपने पास स्तंभ ये है, ठीक है। तो चलिए गुणा करेंगे तो आएगा 2 × 1 प्लस 4 × -2। इसी तरीके से इस पंक्ति का अब मैं इस स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 2 × 3 प्लस 4 × 5। इसी तरीके से अब मेरे पास ये वाली पंक्ति बची, इस पंक्ति का मैं इस वाले स्तंभ से गुणा करता हूँ। अब तो मेरे पास आएगा 3 × 1 प्लस 2 × -2। और अंत में क्या बचेगा, इस पंक्ति का गुणा मेरे को इस स्तंभ से करना है। तो चलिए इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 3 से गुणा किया प्लस 2 का 5 से गुणा किया। तो जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास आव्यूह क्या आएगा, देखिए इधर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 2 - 8, इधर आएगा 6 + 20, इधर आएगा 3 - 4 और इधर 9 + 10 आ गया। और फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास, -6 26 -1 और ये 19। तो यही अपना
आंसर हो जाएगा। अब हमें अंत में क्या निकालना था, बी ए निकालना था, अर्थात बी तथा ए का गुणनफल निकालना था। तो सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे, लेकिन इस बार हम बी अवयव को पहले लिखेंगे। तो चलिए 1 3 -2 5 2 4 3 2। तो अब दोबारा देख लेते हैं, इसकी कोटि है 2 क्रॉस 2 की और इसकी कोटि भी 2 क्रॉस 2 है। चूंकि इसकी पंक्तियां 2 और इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियां हमारे पास सेम हैं, तो हमारे पास गुणनफल हो सकता है। और जो नया अवयव आएगा उसकी कोटि क्या आएगी, 2 क्रॉस 2 की अवयव हमारे पास आ जाएगी। चलिए अब गुणा करते हैं। तो इस पंक्ति का हम इस स्तंभ से सबसे पहले गुणा करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 × 2 + 3 × 3। इसी तरीके से अब इस पंक्ति का मैं इस स्तंभ से गुणा करूंगा, तो मेरे पास आएगा 1 × 4 + 3 × 2। अभी मैं इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करूंगा, तो मेरे पास आएगा -2 × 2 + 5 × 3। और अंत में मैं इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करूंगा, तो -2 × 4 + 5 × 2 आ जाएगा। चलिए, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 9, यहाँ आएगा 4 + 6, यहाँ पर आ जाएगा -4 + 15, और यहाँ पर आ जाएगा -8 + 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 11, यहाँ 10 आएगा, यहाँ पर हमारे पास फिर 11 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारा बी ए का आंसर हो जाएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए, हमको इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब हमको इसको सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। तो पहला पार्ट हमें दिया हुआ है, 2 अवयव दिए हुए हैं और इनको हमें जोड़ना है। हम जानते हैं कि जब भी 2 अवयवों को जोड़ा जाता है तो उनके संगत अवयवों को ही हम जोड़ देंगे। तो हम यदि इन्हें जोड़ेंगे तो हमारे पास ए को ए से जोड़ देंगे, देखिए। इसी तरीके से इस बी को हम इस बी से जोड़ देंगे, तो ये b + b हो जाएगा। इसी तरीके से इस -b को हम b से जोड़ेंगे, तो ये -b + b हो जाएगा। और अंत में ये a को मैं a से जोड़ूंगा, तो ये a + a हो जाएगा। तो हमारे पास सॉल्व करके आएगा 2a 2b, ये 0 हो जाएगा और ये 2a हो जाएगा। तो ये हमारा इस पार्ट का उत्तर हो गया। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं इसके। देखिए, हमको इन 2 अवयवों को अब जोड़ने को बोला गया है, तो वही फिर हम दोबारा इनके संगत अवयवों को जोड़ देंगे। तो इसका अवयव है a² + b², तो इसके संगत अवयव 2ab हो जाएगा। तो इसी तरीके से जोड़ेंगे तो a² + b² + 2ab आ जाएगा। चलिए, इसी तरीके से b² + c² को मैं 2bc से जोड़ूंगा, तो ये b² + c² + 2bc हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, a² + c² को इसके संगत अवयव -2ac से जोड़ देंगे, तो ये a² + c² - 2ac हो जाएगा। और अंत में इस अवयव को मैं -2ab से जोड़ दूंगा, तो ये a² + b² - 2ab हो गया। चलिए अब देखिए, हम जानते हैं कि देखो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर। तो मैंने ये a + b का होल स्क्वायर लिख दिया। इसी तरीके से ये फॉर्मूला मेरे पास किसका बनना है, b + c का होल स्क्वायर बनना है, तो चलिए ये भी लिख दिया। अब देखिए, ये फॉर्मूला हमारे पास किसका है, a - c का होल स्क्वायर या c - a का होल स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से देखिए ये किसका बनेगा, b - a का होल स्क्वायर बोलो या a - b का होल स्क्वायर बोलो, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस पार्ट का उत्तर हो गया। चलिए अब हम तृतीय पार्ट पर आते हैं। देखिए, हमको फिर दोबारा जोड़ने को बोला गया है, तो फिर हम दोबारा इसके संगत अवयवों को जोड़ देंगे। जैसे -1 को 12 के साथ जोड़ दूंगा, तो देखो क्या मैट्रिक्स बनेगी अपने पास, -1 + 12। इसी तरीके से 4 को मैं 7 के साथ जोड़ूंगा, तो देखो 4 + 7 आ जाएगा। अब मैं 6 को -6 के साथ जोड़ूंगा, तो ये -6 + 6 लिख दिया मैंने। अब इसी तरीके से मैं संगत अवयवों को जोड़ रहा हूँ, तो देखिए 8 को मैं 8 से जोड़ूंगा, तो ये 8 + 8 आ गया, 5 + 0 आ गया, और 16 + 5 आ गया। चलिए अब मेरे पास 2 को 3 से जोड़ना रह गया, तो 2 को चलिए 3 से भी जोड़ देते हैं। 8 को मैं 2 के साथ जोड़ दूंगा, 8 को चलिए मैंने 2 के साथ जोड़ दिया, और यहाँ से मैं 5 को 4 के साथ जोड़ दूंगा, तो 5 को मैंने 4 के साथ जोड़ दिया।
तो मेरे पास आव्यूह क्या बनेगा सॉल्व करके, चलिए देखते हैं। ये अपने पास आएगा 11 है, ये 11 है, ये 0 आ जाएगा, ये 16 आएगा, ये 5 आएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये हमारा तृतीय पार्ट का आंसर आ गया। चलिए अब हम इसके लास्ट पार्ट पर आते हैं। इसके लास्ट पार्ट में भी हमें जोड़ना ही है। तो देखिए यदि मैं जोड़ूं तो cos स्क्वायर एक्स को मेरे को sin स्क्वायर एक्स के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अपने पास संगत अवयव थे। तो हमने cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स लिख दिया। चलिए अब हम sin स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों मेरे पास संगत अवयव हैं। चलिए sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स भी मैंने कर दिया। अब मेरे को sin स्क्वायर एक्स को इसके संगत अवयव cos स्क्वायर एक्स से जोड़ना पड़ेगा, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कर दिया। और अंत में इस पद cos स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। चलिए cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स कर दिया। अब देखो हमने त्रिकोणमिति में सर्वसमीकरण पढ़ी थी कि cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स हमेशा हमारे पास 1 होता है। तो देखिए ये अवयव भी हमारे पास 1 हो गया, बेसिकली ये अवयव भी 1 हो गया, ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। तो मैं फाइनली लिख सकता हूँ 1 1 1 और 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। हमको दिया हुआ है कि हमें गुणनफल ज्ञात करना है और हमें मैट्रिक्स या आव्यूह हमें दिए हुए हैं। चलिए तो हमारे पास पहले पार्ट में दिया हुआ है एक ये आव्यूह है 2 क्रॉस 2 की और एक आव्यूह 2 क्रॉस 2 की ये है। तो हमें ये तो पता लग गया कि देखिए पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या बराबर है, इसका मतलब इनका गुणनफल हो सकता है। चलिए गुणनफल तो हो जाएगा। अब गुणनफल की जो कोटि आएगी, जो हमारे पास आव्यूह आएगी उसकी कोटि क्या आएगी, जो ये बचा 2 है और इधर ये बचा 2 है, मतलब 2 क्रॉस 2 की इसकी कोटि आएगी। क्लियर। तो अब ये देखो कि मान लीजिएगा मैंने इसमें बोले एलिमेंट्स A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा और A22 आएगा। तो अभी मैं A11, A12, A21 और A22 को निकालता हूँ। तो देखिए A11 क्या होगा, मैं जानता हूँ कि मेरे को तो रो बाई कॉलम करना होता है, तो मतलब ये पंक्ति का स्तंभ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो A11 आ जाएगा अपने पास A इंटू A प्लस B इंटू B, जिसको सॉल्व करके क्या आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी तरीके से A12 निकालते हैं। A12 कैसे आएगा, जो ये पहली पंक्ति है इसका दूसरे कॉलम से यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या आएगा A इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। जब सॉल्व करूँगा तो माइनस ए बी प्लस ए बी आएगा और वो 0 हो जाएगा। अब देखिए अब मैं A21 निकालता हूँ। A21 मतलब दूसरी पंक्ति और प्रथम कॉलम, दूसरी पंक्ति और प्रथम कॉलम का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो अपने पास आएगा माइनस ए बी प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब लास्ट में हमारा अवयव रहा A22, तो वो क्या आएगा, मतलब हमें दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ इसका गुणनफल निकालना है। तो क्या आएगा माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। तो ये अपने पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो फाइनल आव्यूह आया तो वो क्या आएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 आव्यूह। पहले आव्यूह का 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, इसका मतलब इसकी कोटि 3 क्रॉस 1 की हो गई। अब दूसरे आव्यूह में 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, मतलब इसकी कोटि 1 क्रॉस 3 की हो गई। तो देखिए पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसका मतलब इनका गुणनफल तो हो सकता है। अच्छा, इनका गुणनफल यदि हो सकता है तो मेरे पास जो आएगी रिजल्टेंट आव्यूह जो आएगी तो उसकी कोटि क्या होगी 3 क्रॉस 3 की हो जाएगी। तो 3 क्रॉस 3 की मेरी आव्यूह आएगी। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं पंक्ति का स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ गया और 1 का 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाएगा। अब देखते हैं
कि 2 का मल्टीप्लाई अब हम 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब अंतिम रो देखते हैं, अंतिम रो कैसे मिलेगी। 3 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम अगले पार्ट में चलते हैं। अगले पार्ट में भी हमें 2 आव्यूहों का गुणनफल दिया हुआ है। ये पहली आव्यूह है 2 क्रॉस 2 की, और दूसरी आव्यूह है 2 क्रॉस 3 की। देखिए पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसका मतलब हमारा गुणनफल हो सकता है। अच्छा, जो गुणनफल होगा उसका कोटि क्या आनी चाहिए, तो देखिए 2 बचा इधर और इधर हमारे पास 3 बचा, मतलब 2 क्रॉस 3 की उसकी कोटि आनी चाहिए। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए हम ये जानते हैं कि इस पंक्ति का मल्टीप्लाई हम स्तंभ से करते हैं, तो पहला अवयव क्या आएगा 1 × 1 प्लस 2 × -2। चलिए ये पहला अवयव आ गया। दूसरा अवयव आएगा 1 × 2 प्लस -2 × 3। चलिए 1 × 2 प्लस 2 -2 × 3। चलिए अब देखते हैं हम 1 और -2 का 3 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 × 3 प्लस -2 × 1। अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरी पंक्ति इधर 2 3 और इधर पहला कॉलम है या पहला स्तंभ है 1 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 2 + 6। इधर करेंगे तो आएगा 4 + 9, और अंत में 2 3 का मल्टीप्लाई 3 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 + 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे ये लिखा हुआ है 1 - 4 मतलब -3, यहाँ पर आएगा अपने पास 2 - 6 मतलब -4, यहाँ पर आएगा 3 - 2 मतलब 1, इसी तरीके से 8 13 है और ये 9 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब हम चतुर्थ पार्ट पर चलते हैं। चतुर्थ पार्ट पर चलने के लिए फिर देखते हैं हमारे पास 3 क्रॉस 3 की ये पहली आव्यूह दी है और 3 क्रॉस 3 की दूसरी आव्यूह दी है, मतलब हमारे पास जो आव्यूह आएगा आंसर में वो 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए। अब 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए तो देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का हम गुणा करते हैं, तो वो कितना आएगा अपने पास 2 × 1 मतलब 2, 3 × 0 मतलब 0, प्लस 4 × 3 मतलब 12। इसी तरीके से 2 3 4 का हम -3 2 0 इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास -6 + 6 + 0। और इसी तरीके से जो इधर अवयव आएगा वो क्या आएगा, देखिए पहली पंक्ति का तीसरी स्तंभ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 + 12 + 20। इसी तरीके से बाकी के हम निकालेंगे पंक्तियाँ। चलिए अब हम 3 4 5 का मल्टीप्लाई करेंगे बाकी सभी स्तंभों से, तो देखिए हमारे पास आएगा 3 + 0 + 15, हमारे पास यहाँ पर आएगा -9 + 8 + 0, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 15 + 16 + 25। इसी तरीके से हम तृतीय पंक्ति का मल्टीप्लाई करेंगे सभी स्तंभों से, तो हमारे पास आएगा 4 + 0 + 18 -12 + 10 + 0, और अंतिम अवयव हमारे पास आएगा 20 + 20 + 30। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आव्यूह आएगा 14 0 42 18 -1, ये आ जाएगा 31 और 25 56 हो जाएगा अपने पास, ये आएगा 22, ये आएगा अपने पास -2, और यहाँ पर अपने पास 70 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आव्यूह आ जाएगा। चलिए अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं। देखिए अगले पार्ट में हमें ये आव्यूह दिया हुआ है 3 क्रॉस 2 का, और ये आव्यूह दिया है 2 क्रॉस 3 का। इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल आव्यूह आएगा जो गुणा करके आएगा वो 3 क्रॉस 3 का आव्यूह होना चाहिए। चलिए तो अब देखिए इस पंक्ति का हम बाकी सभी स्तंभों से गुणा करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा 2 - 1 आ जाएगा। जब हम इससे करेंगे तो आएगा हमारे पास 0 + 2 आ जाएगा, और जब हम इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1। इसी तरीके से अब हम दूसरी पंक्ति का
बाकी सभी स्तंभों से गुणा करेंगे। तो हमारे पास देखिए इस वाले स्तंभ से गुणा करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 - 2। दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 + 4। और तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 + 2 आ जाएगा। अब हम तृतीय पंक्ति का गुणा करेंगे पहले, दूसरे तथा तृतीय स्तंभ से। तो देखिए जब हम पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो -1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब -1, और 1 का -1 से करेंगे तो -1 आ गया। अब देखिए -1 का 0 से करेंगे तो 0, और 1 का 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से तृतीय पंक्ति का और तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो -1 + 1 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अंतिम पार्ट पर आते हैं। देखिए ये हमारे पास पहली आव्यूह दी हुई है 2 × 3 की, और दूसरी आव्यूह हमारे पास दी हुई है 3 × 2 की। इसका मतलब जो हमारे पास रिजल्टेंट आव्यूह, जो फाइनल में आंसर में आव्यूह आएगी, वो हमारे पास 2 × 2 की आव्यूह आएगी। चलिए तो अब पहला अवयव निकालने के लिए हम प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का गुणा करते हैं। तो देखिए 3 का 2 से करेंगे तो 6 आएगा, -1 का 1 से करेंगे तो -1 आएगा, और 3 का 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसी तरीके से प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 3 का -3 से करूँगा तो -9 आ जाएगा, -1 का 0 से करूँगा तो 0, और 3 का 1 से करूँगा तो 3 आ जाएगा। अब देखिए -1 का 2 से करूँगा तो -2, 0 का 1 से करेंगे तो 0, और 2 का 3 से करूँगा तो 6 आ जाएगा। अब मैं द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करूँगा। तो देखिए -1 का -3 से करूँगा तो 3 आ जाएगा, 0 का 0 से करूँगा तो 0 आ जाएगा, और 2 का 1 से करूँगा तो 2 आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या व्यू आ जाएगा, 14 -6 4 और 5। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि ए एक आव्यूह दी हुई है, एक आव्यूह हमें बी दी हुई है तथा एक आव्यूह हमें सी दी हुई है। तो हमसे बोला गया है कि हमें ए प्लस बी तथा बी माइनस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इनके मान निकालते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। तो देखिए ए प्लस बी यदि हमें निकालना है तो ए को मैंने लिख लिया 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। अब मैं b को लिखूंगा तो b मेरे पास आ जाएगा 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 3। तो अब ये देखिए अगर मेरे को दो अवयवों को जोड़ना है तो उनके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। तो देखिए 1 और 3 को यदि मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 और -1 को यदि मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और -3 और 2 को यदि मैं जोड़ूंगा तो -1 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 0 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अब हम तृतीय पंक्ति पर आते हैं। देखिए 1 को अब हम 2 के साथ जोड़ेंगे क्योंकि संगत अवयवों को जोड़ा जाता है तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 और 0 को जोड़ेंगे तो -1, एंड में 1 तथा 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ गया। तो यही हमारा किसका आंसर हो जाएगा, a प्लस बी का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम b माइनस सी निकालते हैं। b माइनस सी निकालेंगे तो देखिए b हमारे पास है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस, और c यदि हम करेंगे तो हमारे पास दिया हुआ है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो अगर हम घटाएंगे भी तो भी हम संगत अवयवों को ही देखकर घटाते हैं। तो 3 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 आएगा। इसी तरीके से 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आएगा, और 5 में से 2 को घटाएंगे तो हम 3 आएगा। चलिए अब हमारे पास तृतीय पंक्ति बची, उसे भी देखते हैं। 2 में से मैं 1 को घटाऊंगा तो 1 आएगा, 0 में से मैं -2 को घटाऊंगा तो
2 आएगा, और अंत में 3 में से मैं 3 को घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। तो यही मेरा b माइनस सी का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हमको क्वेश्चन में और दिया था कि हमें सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो देखिए a प्लस बी माइनस सी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए a तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। चलिए b माइनस सी यदि हम देखेंगे तो b माइनस सी तो हम निकाल चुके हैं। b माइनस सी हमारे पास आ जाएगा -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। तो चलिए इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा, संगत अवयवों को दोबारा हम जोड़ेंगे तो 1 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 0 ये -3 आ जाएगा यहाँ पर। अब 5 को 4 के साथ जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, 0 को -1 के साथ तो -1, 2 को 3 के साथ तो 5 आ जाएगा। चलिए अब हम 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 को मैं 2 के साथ जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा, और 1 को 0 के साथ जोड़ूंगा तो 1 आ गया। तो ये मेरा a प्लस बी माइनस सी आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, अब मेरे को a प्लस बी माइनस सी निकालना है, a प्लस बी माइनस सी निकालना है। चलिए a प्लस बी तो हम निकाल चुके हैं, देखिए तो a प्लस बी को मैं लिख लेता हूँ। तो a प्लस बी मेरे पास आ जाएगा 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। अब मेरे को c को घटाना है तो c भी लिख लेते हैं। c अपने पास आएगा 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। चलिए इसमें से हम घटाएंगे तो संगत अवयवों को देखकर ही घटाया जाएगा। तो 4 में से मैं 4 को घटाऊंगा तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा। 1 में से मैं 1 को घटाऊंगा तो दोबारा 0 आ जाएगा। -1 से मैं 2 को घटाऊंगा तो -3 आ जाएगा। इसी तरीके से 9 में से 0 को घटाऊंगा तो ये 9 आ जाएगा। 2 में से 3 को घटाया तो -1, और 7 में से 2 को घटाया तो 5 आ जाएगा। और अंत में तृतीय पंक्ति में 3 में से मैं 1 को घटाऊंगा तो 2 आएगा, -1 में से -2 को घटाऊंगा तो 1 आएगा, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा a प्लस बी माइनस सी आ गया। तो देखिए ये वैल्यू और ये जो a प्लस बी माइनस सी निकाला था वो दोनों हमारे पास बराबर आए हैं। इसका मतलब हमारे पास सत्यापित हो गया है, या हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास a एक अवयव दिया हुआ है और b एक अवयव दिया है, तो हमें 3a माइनस 5b का मान ज्ञात करना है। चलिए तो 3a माइनस 5b का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि यदि 3 का मल्टीप्लाई है किसी भी अवयव के बाहर तो 3 का सभी अवयवों में गुणा होना चाहिए। तो चलिए 3 का सभी अवयवों में गुणा करते हैं तो ये हमारे पास 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 1 2 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास 7 बन जाएगा, ये हमारे पास 6 बन जाएगा, और इसी तरीके से ये हमारे पास 2 बनेगा। चलिए तो हमने 3 का मल्टीप्लाई तो कर दिया है a में। अब हम b में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं भाई गुणा करने पर हम 5 का प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे। तो 5 का प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा, और ये 1 में गुणा करने पर 5 बन जाएगा। इसी तरीके से ये 1 2 4 हो जाएगा, और अंत में ये 7 हो जाएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो अब हमको 2 अवयवों को घटाना है, तो उनके संगत अवयवों को ही घटाया जाएगा। तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो हम 0 पाएंगे, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से 1 2 और 4 में से क्रमशः हम 1 2 4 को घटाएंगे तो 0 0 0 ही आएगा, और अंत में 7 में से 7 को घटाएंगे तो दोबारा 0, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0, और अंत में 2 में से 2 को घटाएंगे तब भी हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको सरल करना है जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो अभी देखिए हमारे पास ये अवयव दिया है और cos थीटा का बाहर मल्टीप्लाई किया है। तो हम जानते हैं जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो सभी अवयवों में गुणा उसका हो जाता है। तो पहला जो हमारा अवयव आएगा वो क्या आएगा, कॉस थीटा का सभी अवयवों में हम गुणा कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जब कॉस थीटा का इस वाले अवयव में मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। जब कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। और कॉस थीटा का जब चतुर्थ अवयव मतलब कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए साइन थीटा का हमें जो दूसरा अवयव है उसमें गुणा करना है। इसका मतलब साइन थीटा का सभी अवयवों में गुणा हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास अवयव क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का जब मैं कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा का जब मैं साइन थीटा में दोबारा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब मुझे दो अवयवों को जोड़ना है तो मैं उनके संगत अवयवों को जोड़ देता हूँ। तो अभी देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। और चतुर्थ अवयव हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने त्रिकोणमिति में एक सरल समीकरण पढ़ी है जिसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है। तो देखिए हमने इन दो जगह तो हमने 1 लिख दिया। अब देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस साइन दिए हुए थे, इसलिए यहाँ पर 0 और 0 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। तो हम उसके पहले पार्ट पर चलते हैं। पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर एक अवयव दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर एक अवयव दिया हुआ है। तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए अगर हम समीकरण 1 में से मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर हम माइनस कर दें या घटा दें तो हमारे पास आएगा y प्लस वाई इक्वल टू 7025 माइनस 3003। तो अभी आ जाएगा 2y इक्वल टू, अब देखिए हमें दो अवयवों में को घटाना है तो कैसे घटाएंगे, उनके संगत अवयवों के द्वारा। तो देखिए 7 में से 3 को घटा देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 4। 0 में से 0 को घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। 2 में से 0 को घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा और 5 में से 3 को घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1/2 का मल्टीप्लाई और अवयव अपने पास है 4022। तो अभी 1/2 हर अवयव में गुणा हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, y 2 0 1 1। तो ये अपने पास y का मान आ गया। अब हमें x का मान भी निकालना है। तो देखिए अगर मैं दोनों समीकरणों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास 2x आ जाएगा और जोड़ने पर देखिए क्या आएगा अपने पास 7025। एक अवयव ये था और दूसरा अवयव अपने पास 3003। चलिए इनको जोड़ते हैं तो इनके संगत अवयवों के द्वारा जोड़ेंगे। तो देखिए 7 में 3 को जोड़ दूंगा तो अपने पास 10 आ जाएगा। इसी तरीके से 0 और 0 को जोड़ूंगा तो अपने पास 0 आ जाएगा। 2 और 0 को जोड़ूंगा तो 2 आएगा और 5 और 3 को जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा, सॉरी 8 आ जाएगा। तो अब हमारे पास x क्या आ जाएगा, 1/2 10 0 2 8। अब 1/2 का गुणा किया गया है किसी भी अवयव के बाहर, इसका मतलब 1/2 का हम हर जगह गुणा कर देंगे हर किसी अवयव में। तो x हमारे पास आ जाएगा 5 0 1 4। तो ये हमारा फाइनल x का मान। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें 2x प्लस 3y का मान एक अवयव दिया हुआ है और 3x प्लस 2y का मान भी एक अवयव दिया हुआ है। हमें x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक तरीके से हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी इक्वेशन 1 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इक्वेशन 2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आएगा 6x
प्लस 9y इक्वल टू 3 का यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हर अवयव में मल्टीप्लाई होगा अवयव के, तो ये अपने पास अवयव आएगा 6, 9, 12 और 0। अब देखिए इसी तरीके से मैं इक्वेशन 2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अपने पास क्या आएगा 6x और ये 4y आ जाएगा, तो मतलब 6x प्लस 4y इक्वल टू, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई में इस वाले अवयव में करूँगा तो अवयव के हर अवयव में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 4 -4 -2 और 10 आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हमने इस इक्वेशन को बोला इक्वेशन नंबर 3 और इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 4, तो अभी हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटा देते हैं। तो इक्वेशन 3 में से मैंने इक्वेशन 4 को घटा दिया। देखिए घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 6x में से 6x हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9y में से केवल 4y घटाना है बेसिकली हमें, तो हमारे पास 5y बचेगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2, 13, 14 और -10। तो इस तरीके से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/5, 13/5, 14/5 और -2 आ जाएगी। अब हमें x का मान निकालना है, तो देखिए अभी हम मान लीजिएगा पहले इक्वेशन से ही चेक करते हैं। पहले इक्वेशन से देखेंगे तो हमारे पास दिया हुआ था 2x इक्वल टू 2, 3, 4, 0 -3। अब y आएगा, y की जगह हम y का अवयव जो हमने निकाला है हम वो रख देंगे, तो देखिए कि क्या आएगा अपने पास 2/5, 13/5, 14/5 और -2। तो जब 2x क्या आ जाएगा अपने पास 2, 3, 4, 0 माइनस, अब देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव में होगा तो अपने पास आएगा 6/5, 39/5, 42/5 और -6। तो अभी हम घटाएंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा 2 - 6/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/5। जब हम 3 में से 39/5 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -24/5। जब हम 4 में से 42/5 को घटाएंगे तो हमारे पास -22/5 आएगा, और जब हम 0 में से -6 को घटाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 2/5, -12/5, -11/5 और 3। तो हमारे पास x का मान भी आ गया है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि x का मान निकालना है, जबकि हमें y दिया हुआ है और 2x + y एक अवयव के रूप में दिया हुआ है। तो देखिए इससे मैं यदि लिखूंगा तो 2x इक्वल टू 1, 0 -3, 2 -y लिखूंगा। 2x इक्वल टू अभी हो जाएगा 1, 0 -3, 2। चलिए अब हम y का मान अवयव लगा देते हैं जो हमें दिया हुआ है, तो वो दिया है अपने पास 3, 2, 1, 4। तो अब हमें 2 अवयवों को घटाना है, मतलब 1 में से 3 को घटाना है। चलिए ऐसे करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास 1 में से जब 3 को घटाएंगे तो -2, 0 में से 2 को घटाएंगे तो दोबारा -2 आ जाएगा, -3 में से 1 को घटाऊंगा तो -4, और जब 2 में से 4 को घटाऊंगा तो -2 आएगा। तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 1/2, -2, -4, -2। तो हमें एक तरीके से 1/2 का अवयव में गुणा करना है, तो हर अवयव में 1/2 का गुणा कर देंगे क्योंकि ये अवयव की गुणधर्म होता है। तो हमारे पास x का मान आ जाएगा -1, -1, -2, -1। तो हमारा ये x का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हमें x तथा y का मान ज्ञात करना है, और जबकि हमें एक एक्सप्रेशन या एक समीकरण हमें दिया हुआ है अवयव के रूप में। तो देखिए अगर हम पहला एक्सप्रेशन लें तो हमारे पास 2 का गुणा किया गया है इस अवयव में, तो 2 का मल्टीप्लाई हम प्रत्येक अवयव में कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 मतलब 2, 2 × 3 मतलब 6, 2 × 0 मतलब 0 और 2 × x मतलब 2x प्लस दूसरी अवयव हमारे पास हो जाएगी y 0 1 2 इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 5 6 1 8।
अब हमें देखिए बाएं पद में देखेंगे तो हमें दो अवयव का जोड़ना है। तो अब देखिए हम प्रत्येक अवयव को संगत अवयव से जोड़ देते हैं। तो 2 को यदि हम y से जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 + y आ जाएगा। जब हम 6 को 0 से जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और 2x को 2 से जोड़ेंगे तो 2x + 2 आ जाएगा। तो हमारे पास 5 6 1 8 ये आ गया। अब देखिए हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि दो अवयव बराबर हैं। हमने पढ़ा था कि यदि दो अवयव बराबर हैं इसका मतलब उनके संगत पद भी बराबर होंगे। इसका मतलब 2 + y और 5 बराबर होने चाहिए तुलना करने पर। तो 2 + y = 5, तो y की वैल्यू यहाँ से 5 - 2, इसे हम 3 भी लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू अपने पास 3 आ जाएगी। इसी तरीके से देखेंगे, देखो 6 तो 6 के बराबर है ही, इसी प्रकार 1 भी 1 के बराबर है और अंत में 2x + 2 अपना 8 के बराबर होना चाहिए। तो 2x + 2 शुड बी इक्वल टू 8। तो 2x अपने पास 8 - 2 मतलब 6 के बराबर हो गया और x अपने पास 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि हमें प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल करना है और हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है अवयव के रूप में। तो हमें x, y, z और t के मान ज्ञात करने हैं। चलिए तो देखिए जब हम इसका प्रथम पद लेंगे तो इसमें 2 का गुणा किया गया है इस अवयव से। तो देखिए अगर 2 का गुणा किसी अवयव से किया गया मतलब सभी पद 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 का x से गुणा करेंगे तो 2x, 2 का z से गुणा करेंगे तो 2z, 2 का y से गुणा करेंगे तो 2y और इसी तरीके से 2 का t से गुणा करेंगे तो 2t हो जाएगा। प्लस अब देखिए 3 का गुणा करना है दूसरे वाले अवयव से, मतलब हर अवयव का 3 से गुणा हो जाएगा। तो 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3, 3 का -1 से गुणा करेंगे तो -3, 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। और दाईं तरफ हमें दिया हुआ है 3 का गुणा करके अवयव में दिया हुआ है। तो अब हमें 3 का गुणा करना है, इसका मतलब प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा कर देना है। तो देखिए 3 का 3 से गुणा करूँगा तो 9 आ जाएगा, 3 का 5 से गुणा करूँगा तो 15 आ जाएगा, 3 का 4 से गुणा करूँगा तो 12 आ जाएगा और 3 का 6 से गुणा करूँगा तो 18 आ जाएगा। चलिए अब देखिए बाएं पद में हमें दो अवयवों को जोड़ना है। जोड़ते हैं तो संगत पदों के द्वारा जोड़ते हैं, मतलब 2x में मैं 3 को जोड़ दूंगा। तो देखिए क्या आएगा अपना बायां पद 2x + 3। इसी तरीके से 2z में मैं -3 को जोड़ दूंगा तो 2z - 3 हो जाएगा। अब देखिए 2y में मैं 0 को जोड़ दूंगा तो 2y आ जाएगा और 2t में मैं 6 को जोड़ दूंगा तो 2t + 6 हो जाएगा। इक्वल टू अपने पास 9, 15, 12 और 18 हो जाएगा। तो अब ये देखिए हमें दो अवयव बराबर दी गई हैं एक तरीके से, इसका मतलब हमारे संगत पद बराबर होने चाहिए। इसका मतलब 2x + 3 हमारा 9 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 2x हमारा 9 - 3 = 6 हो जाएगा और x बराबर हमारा 3 आ जाएगा। अब देखिए 2z - 3 हमारा 15 के बराबर होना चाहिए। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो 2z - 3 हमारा 15 के बराबर हो गया। 2z हमारा 15 + 3 = 18 हो जाएगा और इस प्रकार z बराबर हमारा 9 आ जाएगा। अब देखते हैं तृतीय पद, मतलब 2y हमारा इधर 12 के बराबर होना चाहिए। तो 2y = 12 हो गया तो y का मान 6 आ जाएगा। अब हम चतुर्थ पद अंतिम अवयव देखते हैं, मतलब 2t + 6 हमारा 18 के बराबर होना चाहिए। तो ये 18 के बराबर हो गया। 2t हमारा 18 - 6 मतलब 12 हो जाएगा और t का मान 12/2 मतलब 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने x, y, z और t का मान भी। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि x एक अवयव प्लस y अवयव इक्वल टू एक अवयव दी हुई है तो हमें x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब हम किसी भी अचर राशि का गुणा करते हैं किसी अवयव में तो इसका मतलब उस अचर राशि का हर पद में गुणा हो जाता है। तो हमारे पास
ये जो पद है उसका आंसर हो जाएगा 2x और इधर 3x हो जाएगा। इसी तरीके से y का यदि गुणा करूँगा तो हर अवयव में गुणा होगा तो -y और ये बन जाएगा अपना +y इक्वल टू 10 और 5 आ गया। तो अब देखिए बाएं पद में अपने को दो अवयव का जोड़ना है। तो देखिए 2x को यदि मैं y के साथ जोड़ूंगा तो 2x - y आएगा और यहाँ 3x + y आ जाएगा इक्वल टू 10 और 5 आ गया। अब देखिए हमें दिया हुआ है एक तरीके से कि ये अवयव और दूसरा अवयव बराबर हैं। बराबर होने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए, मतलब 2x - y और 10 हमारे पास बराबर होने चाहिए। तो 2x - y हमारे पास 2 हो गया, इसको हमने प्रथम इक्वेशन बोल दिया, प्रथम समीकरण। इसी तरीके से 3x + y और 5 बराबर होने चाहिए, मतलब 3x + y = 5 कर दिया, जिसको हमने द्वितीय समीकरण बोल दिया। अब देखिए अगर हम प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण को जोड़ दें तो हमारे पास y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5x = 15 हो जाएगा, तो x का मान 3 आ जाएगा। अब हम x का मान प्रथम समीकरण में लगा देते हैं तो अपने पास 6 - y = 10 आ गया और y का मान 6 - 10 या y का मान -4 आ जाएगा। तो हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है अवयव के फॉर्म में और हमें x, y, z तथा w के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहला जो बायां पद है उसमें 3 का गुणा किया गया है अवयव से बाहर। इसका मतलब जब वो 3 अवयव के अंदर जाएगा तो हर अवयव में 3 का गुणा हो जाएगा। तो देखिए क्या अवयव अपने पास बनेगा 3x। देखिए जब 3 का y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3y, 3 का z से करूँगा तो 3z और 3 का w से करूँगा तो 3w आ जाएगा इक्वल टू। अब देखिए दाएं पद में हमें दो अवयवों को जोड़ना है। यदि हम उन्हें जोड़ेंगे तो संगत पदों के अवयव को जोड़ते हैं, तो मतलब x को मैं 4 के साथ जोड़ दूंगा, 6 को मैं x + y के साथ जोड़ूंगा, तो मतलब 6 + x + y आ जाएगा। इसी तरीके से मैं -1 को z + w के साथ जोड़ूंगा और 2w को मैं 3 के साथ जोड़ दूंगा, तो 2w + 3 आ गया। अब देखिए हमें अवयव बराबर दिए गए हैं, एक तरीके से बराबर हैं, इसका मतलब इनके संगत पद भी बराबर होने चाहिए, मतलब 3x और 4 + x बराबर होने चाहिए। तो मैंने ये बराबर कर दिए, तो यहाँ से 2x = 4 आ जाएगा और x का मान 2 आ गया। अब देखिए 3y और 6 + x + y हमारा बराबर होने चाहिए, मतलब 3y = 6 + x + y। देखिए x का मान हम 2 निकाल चुके हैं, तो यहाँ 3y - y = 6 + x और 6 + x का मान 2 रख दिया, तो यहाँ से 2y = 8 आ जाएगा और y का मान 4 आ जाएगा। अब हम देखते हैं 3w और 2w + 3 बराबर होने चाहिए। इसका मतलब 3w = 2w + 3 लिख दिया, तो 3w - 2w = 3 आ गया और w का मान 3 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास एक अंतिम अवयव रह गया है 3z और -1 + z + w बराबर होने चाहिए, मतलब 3z = -1 + z + w। अभी हम w का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3z - z = -1 + w, -1 + w का मान 3 रख दिया, तो देखिए 2z = -1 + 3 अपने पास 2 हो गया और z का मान 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने x, y, z तथा w के मान ज्ञात कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यदि f(x) बराबर एक हमें ये अवयव दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि f(x) × f(y) = f of x + y आएगा। तो देखिए f(x) × f(y) को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ये क्योंकि हमारा बायां पक्ष हो जाएगा LHS। तो देखिए f(x) हमारे पास आ जाएगा cos x - sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0 और 1।
एफ वाई करेंगे, इसका मतलब एक्स की जगह वाई कर देंगे हर जगह, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 आ जाएगा, साइन वाई कॉस वाई दोबारा 0, फिर 0 0 और 1 आ गया। अब हमें इन दोनों अवयवों का गुणा करना है। तो गुणा करने में हम जानते हैं कि पंक्ति का हमेशा स्तंभ से गुणा किया जाता है, तो प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0। इसी तरीके से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0 प्रथम पंक्ति का हम द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई और 0 आ जाएगा। इसी तरीके से प्रथम पंक्ति का हम तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए द्वितीय पंक्ति का हम प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0 आएगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का हम द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0 आएगा। और जब द्वितीय पंक्ति का हम तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो हर पद हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरीके से तृतीय पंक्ति का हम प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो 0 आएगा हर बार। इसी तरीके से तृतीय पंक्ति का जब द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 दोबारा आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो अभी देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये अपने पास कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमारे पास कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का सूत्र होता है जो हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा है। इसी तरीके से देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बनेगा ये माइनस कॉमन लेने के बाद कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, तो ये मेरे पास साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास 0 हो गया। देखिए अब यहाँ पर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई लिखा है तो ये दोबारा ट्रिग्नोमेट्री से साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया। अब ये देखिए कि ये लिखा हुआ है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो त्रिकोणमिति से ये हमारे पास कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया। इस 0 को मैं 0 ही लिख दूंगा और बाकी ये 0 0 और 1 बचेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने x की जगह x प्लस वाई रख दिया है एफ एक्स में, तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, यही मेरे को सिद्ध करना था, या मैं लिख सकता हूँ हेंस वेरीफाइड। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि हमें दर्शाना है कि ये दो जो अवयव हैं उनका यदि गुणा करूं तो इनसे अलग आएगा। चलिए प्रथम पार्ट में हम देखते हैं, जब हम बाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि पंक्ति का हमेशा स्तंभ से गुणा किया जाता है। तो देखिए पंक्ति का यदि स्तंभ से गुणा करूंगा तो 5 और -1 का 2 और 3 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 5 × 2 मतलब 10, -1 × 3 मतलब -3। इसी तरीके से 5 का 1 से गुणा करूंगा तो 5 और -1 का 4 से गुणा करूंगा तो -4 आ गया। इसी तरीके से द्वितीय पंक्ति 6,7 का 2 और 3 से गुणा करूंगा तो 12 + 21 आ जाएगा, और 6 7 का 1 4 से गुणा करूंगा तो 6 + 28 आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करने पर अपने पास आएगा 7 1 33 और 34। ये हमारा बायां पक्ष आ गया। अब हम दाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं। दायां पक्ष अपने को दिया था 2 1 3 4 और इस अवयव का हमें गुणा करना है 5 -1 6 7। तो देखिए गुणा करने के लिए दोबारा हम पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे, तो पंक्ति हमारे पास 2 और 1 का हम पहले स्तंभ 5 और 6 से गुणा करते हैं, तो अपने पास आएगा 2 × 5 10 प्लस 1 × 6 6। इसी तरीके से प्रथम पंक्ति 2 और 1 का -1 तथा 7 जो कि दूसरे स्तंभ में हैं उनसे गुणा करेंगे। तो 2 का -1 से गुणा करेंगे तो -2 और 1 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 और 4 मतलब द्वितीय पंक्ति का हम प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 × 5 15 हो जाएगा और 4 × 6 24 हो जाएगा। इसी तरीके से द्वितीय पंक्ति 3 और 4 का मैं द्वितीय स्तंभ -1 और 7 से गुणा करूंगा तो -3 + 7 × 4 28 आ जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये 16 है, 5
39 और 25 आ जाएगा। अब देखिए मैं देखता हूँ कि LHS मतलब बायां पक्ष और RHS मतलब दायां पक्ष मेरे बराबर नहीं है, यही मुझे प्रूफ करना था। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ हैंस वेरीफाइड, क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब LHS और RHS बराबर नहीं है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें LHS में दिया हुआ है 1 2 3 ये अवयव और एक ये वाला अवयव, तो हमें इनका गुणा करना है। तो देखिए 1 2 3 0 1 0 1 1 0 एक अवयव ये हो गया, ये 3 क्रॉस 3 का अवयव है। इसी तरीके से दूसरा अवयव हमारे पास हो गया -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये हमारा पास दूसरा अवयव हो गया, ये भी 3 क्रॉस 3 का अवयव है। तो हमारे पास जब गुणा करके जो अवयव आएगा वो भी 3 क्रॉस 3 का आएगा। वो कैसे पता लगा, ये देखिए ये वाला 3 और एक ये वाला 3 हमारे पास बचा है, तो ये 3 क्रॉस 3 का आएगा। तो अब दोबारा हम पंक्ति का स्तंभ से गुणा करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा -1 + 0 + 6। इसी तरीके से पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - 2 + 9, और पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 + 2 + 12। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति का हम पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 + 0 + 0। दूसरी पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 - 1 + 0, और दूसरी पंक्ति का अब हम तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 + 1 + 0। अब देखिए हम तीसरी पंक्ति को यूज में लेते हैं, तो तीसरी पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करने पर हमारे पास आएगा -1 + 0 + 0। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का जब मैं दूसरे स्तंभ से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 - 1 + 0, और जब मैं तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 0 + 1 + 0। तो जब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो मेरे पास अवयव आएगा 5 8 14 0 - 1 1 -1 0 1। देखिए अब हम इसका RHS सॉल्व करते हैं। तो RHS में हमारे पास दो अवयव दिए हुए थे, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, और दूसरा अवयव हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। तो अब हम RHS को यदि सॉल्व करेंगे तो हमें इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए ये 3 क्रॉस 3 का अवयव और दूसरा अवयव भी हमारा 3 क्रॉस 3 का, इसका मतलब जो हमारा गुणा करके अवयव आएगा वो भी हमारा 3 क्रॉस 3 का आएगा। चलिए अब हम पहली पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करते हैं। तो हमारे पास आएगा -1 + 0 + 0। प्रथम पंक्ति का अब हम दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 + 1 + 0, और जब हम प्रथम पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा -3 + 0 + 0, तो मैंने -3 ही लिखा है। अब देखिए अब हमारे पास दूसरी पंक्ति आ गई है। अब दूसरी पंक्ति का जब हम प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 + 0 + 1। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का जब मैं दूसरे स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 - 1 + 1, और जब मैं दूसरी पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0। चलिए अब हम तीसरी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी पंक्ति में देखिए 2 का अगर मैं 1 से करूँ, 3 का 0 से और 4 का 1 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा 2 + 0 + 4। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा 4 + 3 + 4, और जब मैं तृतीय पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो अवयव आएगा वो आएगा -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। तो देखिए मैंने क्या देखा कि मेरे पास LHS मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं आया, इसका मतलब मैंने ये सिद्ध कर दिया। तो मैं हेंस
वेरीफाइड लिख दूंगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हमें दिया हुआ है कि a एक आव्यूह दिया हुआ है, तो हमें a² - 5a + 6i का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम a² निकालते हैं। a² मतलब a × a, मतलब दो आव्यूह जो कि a ही हैं उनका हमें गुणा करना है। तो देखिए 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0, इसी का गुणा इसी आव्यूह से, मतलब 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 से हम गुणा कर देंगे इसका। तो देखिए गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखिए हमारे पास आएगा 4 + 0 + 1। इसी तरीके से प्रथम पंक्ति का जब मैं दूसरे स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 + 0 - 1, और जब मैं प्रथम पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 + 0 + 0। अब हम दूसरी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति का जब हम प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 + 3। जब मैं दूसरी पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 + 1 - 3, और जब मैं द्वितीय पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 + 3 + 0। इसी तरीके से अब हम तृतीय पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो तृतीय पंक्ति का जब हम प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 + 0। तृतीय पंक्ति का अब मैं दूसरे स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 - 1 + 0, और तृतीय पंक्ति का अब तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 3 + 0। तो देखिए a² तो मेरा आ चुका है, बस थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 - 2। चलिए हमने a² निकाल लिया है। अब हम 5a निकालते हैं। तो देखिए 5a मतलब मेरे को a अवयव के बाहर 5 लिखा हुआ है, मतलब 5 का मल्टीप्लाई मेरे को हर अवयव में करना होगा। तो 5a मेरा हो जाएगा 5 × 2 10, 5 × 0 0, इसी तरीके से 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 15, 5 -5 और 0 हो जाएगा। तो हमने 5a भी निकाल लिया है। अब हमें ज़रूरत है 6i की। तो 6i क्या होगा, i हम जानते हैं हमारे पास इकाई अवयव होता है। तो 6i का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मेरे पास 6 का मल्टीप्लाई हर अवयव में करना पड़ेगा, तो आएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था a² - 5a + 6i। चलिए a² - 5a + 6i। तो सबसे पहले हम a² - 5a ही निकाल लेते हैं। तो देखिए मतलब मेरे को a² में से 5a वाला अवयव को घटाना है, तो मैं संगत अवयवों के द्वारा ही घटा सकता हूँ। तो मेरे को 5 में से 10 घटाना पड़ेगा, तो मेरे पास आ जाएगा -5। इसी तरीके से -1 में से मेरे को 0 घटाना पड़ेगा, तो मेरे पास -1 आ जाएगा। 2 में से 5 को घटाना पड़ेगा, तो मेरे पास -3 आ जाएगा। इसी तरीके से 9 में से मेरे को 10 घटाना पड़ेगा, तो मेरे पास -1 आ जाएगा। -2 में से 5 घटाना पड़ेगा तो -7 आ जाएगा, और 5 में से 15 घटाना पड़ेगा तो -10 आ जाएगा। अब मैं 0 में से 5 को घटाऊंगा तो मेरे पास -5 आ जाएगा। -1 में से -5 को घटाऊंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, और -2 में से 0 को घटाऊंगा तो -2 ही रहेगा। तो मैंने a² - 5a निकाल लिया है। अब मेरे को 6i इसमें जोड़ना है, मतलब 6i था मेरे पास ये, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 आ जाएगा। अब जब इन अवयवों को मैं जोड़ूंगा तो ध्यान रखना है संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। तो देखिए क्या आएगा अपने पास, -5 + 6 अपने पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से -1 -3 आ जाएगा। अब देखिए -1 को यदि जोड़ूंगा 0 के साथ तो -1 आएगा, -7 को 6 के साथ जोड़ूंगा तो दोबारा -1 आ जाएगा,
-10 को 0 के साथ जोड़ूंगा तो -10 आ जाएगा। बाकी सभी को हमें ऐसे ही जोड़ेंगे, जैसे -5 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो -5, 4 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 4 और -2 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखते हैं, यदि a बराबर हमको एक आव्यूह दिया हुआ है तो हमें सिद्ध करना है कि a³ - 6a² + 7a + 2i हमारा 0 के बराबर आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बाएं पक्ष को या LHS को हम निकालेंगे। तो LHS निकालने के लिए हमें a³ की ज़रूरत पड़ रही है, 6a² की ज़रूरत पड़ रही है, 7a की और 2i की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम सबसे पहले इनको एक एक करके निकालेंगे। तो देखिए a³ यदि निकालना है तो पहले हमें a² निकाल लेते हैं। a² हम जानते हैं a × a होता है, मतलब उसी आव्यूह का उसी आव्यूह से गुणा कर देना है। तो अपने पास आएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और इसी आव्यूह का हम इसी आव्यूह से गुणा करेंगे तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3 आ जाएगा। अब देखिए पहली आव्यूह का कोटि है 3 × 3 और इस आव्यूह की कोटि भी 3 × 3 है। तो हमारे पास जो फाइनल आव्यूह आएगा उसकी कोटि भी 3 × 3 ही रहेगी। तो चलिए गुणा करते हैं पहले। तो देखिए पंक्ति का हम स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 + 4। प्रथम पंक्ति का अब हम दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 + 0। प्रथम पंक्ति का अब हम तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 + 2 + 6। अब देखिए अब हम दूसरी पंक्ति पर आते हैं। दूसरी पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 + 2। द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 + 4 + 0 और द्वितीय पंक्ति का अब हम तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 + 2 + 3। अब हम तृतीय पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तृतीय पंक्ति का जब हम प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 0 + 6। तृतीय पंक्ति का जब हम द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 + 0 + 0 आ जाएगा और जब हम तृतीय पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास 4 + 0 + 9 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 0 8 2 4 5 8 0 13। चलिए ये हमारा a² आ गया है। तो अब हमें तो a³ निकालना था, तो a³ निकालने के लिए अब हम a² में भी a का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो a² अपने को दिया हुआ है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 और a अपने को दिया हुआ था 1 0 2 0 2 1 2 0 3। चलिए तो a³ निकालने के लिए हमने a² और a का गुणा किया। तो देखिए a² की कोटि थी 3 × 3 और a की कोटि भी 3 × 3 ही है। तो हमें ये तो पता लग गया कि जो हमारा फाइनल आव्यूह आएगा वो हमारा 3 × 3 कोटि का होगा। तो चलिए प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 16 21 आ जाएगा। जब प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करूँगा, ये द्वितीय स्तंभ है, इससे जब मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास 0 आएगा। जब प्रथम पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास 5 × 2 10 + 24 मतलब 34 आ जाएगा। इसी तरीके से द्वितीय पंक्ति का जब मैं प्रथम स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास 2 + 10 12 आ जाएगा। जब द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास केवल 8 आएगा और जब द्वितीय पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास 4 + 4 + 15 मतलब 23 आ जाएगा। अब मेरे पास तृतीय पंक्ति रही। तृतीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास 8 + 26 34 आ जाएगा। तृतीय पंक्ति का जब मैं द्वितीय स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास 0 आएगा और जब मैं तृतीय पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करूँगा तो मेरे पास 16 + 39 मतलब 55 आ जाएगा। तो देखिए मेरे पास a³ आ चुका है। अब हम 6a² निकालते हैं, क्योंकि मुझे
क्वेश्चन में 6a² की ज़रूरत पड़ रही थी। तो देखिए 6a² अपने पास क्या आ जाएगा, मतलब 6, और अब हम a² वाले अवयव को लिख देंगे। तो 5 0 8 2 4 5 8 0 13। तो 6 का गुणा अब हम हर अवयव में कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 30 0 48 12 24 30 48 0 78। हमने 6a² भी निकाल लिया है। अब हमें 7a निकालना है, मतलब हमें अवयव a में 7 का गुणा कर देना है। चलिए 7a निकालने के लिए हम अवयव a के सभी अवयवों में 7 का गुणा कर देंगे। तो हमारे पास 7a आ जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21। 7a भी आ चुका है। और अब हमें अंत में 2i निकालना है। तो 2i मतलब 2 का गुणा हमें इकाई अवयव से कर देना है। इकाई अवयव हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2i आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखिए हमें क्या सॉल्व करना था, a³ - 6a² प्लस 7a प्लस 2i। तो चलिए लिख लेते हैं पहले इसको, a³ - 6a² प्लस 7a प्लस 2i। तो हम क्या करते हैं कि a³ - 6a² को अलग अलग जोड़ लेते हैं और 7a और 2i को अलग अलग जोड़ लेते हैं। तो अब देखिए हमें a³ वाले अवयव में से 6a² वाले अवयव को घटाना है। ध्यान रखना है कि हम संगत अवयवों में से संगत अवयव ही घटा सकते हैं। तो 21 में से जब 30 जाएगा तो अपने पास -9 बचेगा। इस तरीके से यहाँ 0 बचेगा। और 34 में से जब 48 जाएगा तो -14 बचेगा। 12 में से 12 जाएगा तो अपने पास 0 बचेगा। 8 में से यदि 24 को हम घटाएंगे तो अपने पास -16 बचेगा। और 23 में से 30 को घटाएंगे तो -7 बचेगा। इसी प्रकार 34 में से 48 को यदि हम घटाएंगे तो -14 है। 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0, और 55 में से यदि हम 78 को घटाएंगे तो -23 बचेगा। तो अभी हमने a³ - 6a² को हमने पता कर लिया। अब हम 7a प्लस 2i को निकालेंगे, मतलब हमें 7a वाले अवयव और 2i वाले अवयव को हमें जोड़ना है। चलिए इनको भी जोड़ते हैं। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। इसी तरीके से 0 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। 14 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा। और 7 में 0 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसी तरीके से यहाँ 14 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 23 आएगा। चलिए अब हमें इन दोनों अवयवों को जोड़ना है। ध्यान रखना है कि संगत अवयवों को ही जोड़ा जाता है। तो चलिए -9 और +9 को जोड़कर ये 0 बना। इस 0 को जोड़कर और इस 0 को जोड़कर 0 बना। -14 और 14 को जोड़कर 0 बना। इसी तरीके से देखिए आप सभी अवयव हमारे पास 0 बनते जा रहे हैं। तो यही हमारा 0, या हम इसे 0 अवयव भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा दायां पक्ष या RHS था। अतः हम लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दी है तथा i बराबर एक इकाई या तत्समक अवयव दिया हुआ है, तो हमें एक संबंध दिया हुआ है a² बराबर ka - 2i। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें a² की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम a² को ही निकालते हैं। मतलब a × a, मतलब हम अवयव का उसी अवयव से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर भी मैं 3 - 2 4 - 2 लिख लिया। हम वही पुराना तरीका गुणा करने के लिए अपनाएंगे। पंक्ति का गुणा स्तंभ से करेंगे। तो 3 का 3 से करेंगे 9, और -2 का 4 से करेंगे तो -8। सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 3, -2 मतलब पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो अपने पास -6 + 4 -2 आ जाएगा। अब हम दूसरी पंक्ति का गुणा प्रथम स्तंभ से करेंगे तो अपने पास 12 - 8 मतलब 4 आ जाएगा।
और जब हम दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो अपने पास -8 + 4 मतलब -4 आ जाएगा। हमने ए स्क्वायर को निकाल लिया है। तो अब देखते हैं हम के ए निकालते हैं। के ए अपने पास हो जाएगा जब हम के का मल्टीप्लाई सभी अवयवों में कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3k - 2k 4k - 2k। अब हम 2i निकाल लेते हैं, वो हमारे पास हो जाएगा 2002। तो अभी हम के ए - 2i भी निकालते हैं। चलिए इसको निकालेंगे तो मतलब हमें के ए वाले अवयव में से 2i वाला अवयव घटाना है। ध्यान रखना है कि संगत अवयवों को ही घटाया जाता है। तो 3k - 2 करेंगे तो 3k - 2 आएगा। जब मैं -2k में से 0 घटाऊंगा तो ये -2k आएगा। इसी तरीके से 4k में से 0 घटाऊंगा तो ये 4k आएगा और -2k में से 2 घटाऊंगा तो -2k - 2 आएगा। अब देखिए हमने ए स्क्वायर भी निकाल लिया है और के ए - 2i भी निकाल लिया है। अब हम जानते हैं कि यदि ये दो अवयव बराबर हैं मतलब इनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। तो मैं प्रथम अवयव को ही ले लेता हूँ। तो 3k - 2 मेरा 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 3k मेरा 3 के बराबर आएगा और k का मान 1 के बराबर आ जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यदि a बराबर एक अवयव दिया है तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है तो हमें सिद्ध करना है कि i + a बराबर i - a इंटू और एक अवयव हमें ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बाएं पक्ष को निकालते हैं मतलब LHS को निकालते हैं। तो हमें i + a निकालना है मतलब मेरे को तत्समक अवयव में a वाले अवयव को जोड़ देना है। तो सबसे पहले तो मैं तत्समक अवयव लिख लेता हूँ। तत्समक अवयव अपने पास कोटि 2 का 1 0 0 1 आएगा। कोटि 2 मतलब 2 × 2 का। अब हम i + a निकालते हैं। तो i + a अपने पास आ जाएगा 1 -10 α/2 10 α/2 और 1। ये हमने i + a निकाल लिया। अब आप देखिए अपने को दाएं पक्ष में i - a की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं i - a भी निकाल लेता हूँ। i - a यदि मैं करूँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, यहाँ 10 α/2 आ जाएगा, यहाँ -10 α/2 आ जाएगा और यहाँ मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मैंने i - a निकाल लिया। अब हम दाएं पक्ष को भी निकालते हैं। तो दाएं पक्ष में आप देखिए हमें दिया हुआ है i - a का गुणा करना है हमें अवयव cos α - sin α cos α से। ये हमारे पास था दायां पक्ष। चलिए अब हम i - a को लिख लेते हैं 1 10 α/2 -10 α/2 1। अब देखिए मैं cos α और sin α के जो सूत्र हैं जो हमने त्रिकोणमिति में पढ़े थे tan α के टर्म्स में मैं उन सूत्रों को लिखता हूँ। तो देखिए cos α का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 - tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। इसी तरीके से sin α हो जाएगा -2 tan α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2 और अभी हम sin α लिखेंगे। sin α हमारे पास हो जाएगा 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। फिर cos α हम दोबारा लिखेंगे तो 1 - tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। तो चलिए अब हम इनका गुणा करते हैं। ध्यान रखना है कि गुणा पंक्ति का स्तंभ से करते हैं। तो हम प्रथम पंक्ति का गुणा प्रथम स्तंभ से करते हैं। तो अपने पास आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2 प्लस 2 tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। ये हमारा पहला अवयव आ गया। अब हम देखिए प्रथम पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जब हम 1 का गुणा -2 tan α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2 से करेंगे
तो हम पाएंगे -2tan α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2 प्लस tan α/2 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। अब हम द्वितीय पंक्ति का गुणा प्रथम स्तंभ से करेंगे तो हमें मिलेगा -tan α/2 प्लस tan³ α/2 प्लस 2tan α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। अब हम द्वितीय पंक्ति का गुणा द्वितीय स्तंभ से करते हैं तो हम पाएंगे 2tan स्क्वायर α/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें हमारे पास प्लस का 2tan स्क्वायर α/2 है और यहाँ माइनस का tan स्क्वायर α/2 है, तो हमारे पास बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमारे पास माइनस का 2tan α/2 और यहाँ प्लस का tan α/2 है, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा माइनस का tan ऑफ α/2 माइनस tan स्क्वायर α/2, यहाँ पर क्यूब आएगा अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ प्लस का 2tan α/2 है, यहाँ माइनस का tan α/2 है, तो यहाँ हम पाएंगे tan ऑफ α/2 प्लस tan³ α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 2tan स्क्वायर α/2 और यहाँ माइनस का tan स्क्वायर α/2 है, तो यहाँ मिलेगा 1 + tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये हमारे पास ये और अंश और हर कट जाएंगे तो हमारे पास ये 1 बचेगा। यहाँ देखिए माइनस का tan α/2 कॉमन आ रहा है और यदि मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास 1 + tan स्क्वायर α/2 बचेगा अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2 अपना हर में चल रहा है। अब हम यहाँ पर भी tan α/2 को कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास आएगा 1 + tan स्क्वायर α/2 और हर में 1 + tan स्क्वायर α/2 अपना चल रहा है। और यहाँ पर देखिए मैं अंश और हर को कैंसिल आउट कर सकता हूँ तो मेरे पास ये 1 बचा। अब देखिए सेकंड अवयव में 1 + tan स्क्वायर α/2 और 1 + tan स्क्वायर α/2 कैंसिल आउट हो गया है। इसी तरीके से तृतीय अवयव में भी यहाँ कैंसिल आउट हो चुका है, तो अपने पास बचा है 1 - tan α/2 tan ऑफ α/2 और ये 1 आ जाएगा और यही हमारा LHS मतलब बाएं पक्ष के बराबर था। तो इस तरीके से हमारा ये सिद्ध भी हो चुका है। तो अब हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा हमें यह निर्धारित करना है कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें कि जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपये तथा 2000 रुपये हो। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें पार्ट ए में बताना है कि हम 30,000 रुपये के कोष को 2 बॉन्डों में हम कैसे बांटें। मान लीजिएगा हमने पहला पार्ट बांटा x, तो दूसरा हमारा 30,000 माइनस x रुपये हमारे पास हो जाएगा। अब हमें दिया है, मान लीजिएगा हमने बोला कि ये इस x वाले पार्ट को हम 5% ब्याज दर से बांट रहे हैं और 30,000 माइनस x वाले पार्ट को हम 7% वार्षिक ब्याज दर पर बांटते हैं। तो हमारे पास
आव्यूह गुणन से यदि हमें इसे बांटना है तो हम कैसे लिखेंगे इसे, तो वो देखते हैं। हम लिखेंगे x 30,000 माइनस x, ये हमारे पास प्रथम आव्यूह हो गया, और द्वितीय आव्यूह हमारे पास हो जाएगा 5% मतलब 5/100 और 7% मतलब 60/100 इक्वल टू हमें 1800 रुपये वार्षिक ब्याज दर चाहिए थी। अब देखिए ऐसा क्यों लिखा है, तो ये देखिए मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, इस x का मल्टीप्लाई मैं इससे करता हूँ, मतलब मेरे पास इस मूलधन का गुणा करना है इस ब्याज से, तभी तो मेरे पास ब्याज दर आएगी। प्लस हम करते हैं कि इसका गुणा फिर इससे करते हैं, तो हमने तो ये बोला ही था कि 30,000 माइनस x रुपये जो हैं वो 7% वार्षिक ब्याज दर से बांटने हैं। तो हम इस प्रकार से इसे लिखते हैं। तो अभी देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये अपने पास 1x2 का आव्यूह है और ये 2x1 का आव्यूह है, तो गुणा तो हो सकता है, और गुणा होने के बाद जो आव्यूह बनेगा वो हमारे पास 1x1 का बनेगा। तो चलिए इसे लिखते हैं पहले। तो x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x का गुणा अब हम 7/100 से कर देंगे, और ये हमारे पास 1800 आ जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x बराबर 1800 इंटू 100 मतलब 1,80,000 आ जाएगा। चलिए अब इसे हम दोबारा सॉल्व करते हैं। तो माइनस 2x हमारे पास, जब हम 2,10,000 को दाएं पक्ष की तरफ पक्षांतरित करेंगे तो हमारे पास माइनस 30,000 आ जाएगा, तो हमारे पास x का मान 15,000 आ जाएगा। इसका मतलब जो 30,000 रुपये थे उन्हें हम 15,000 रुपये और 15,000 रुपये के दो बॉन्डों में हमें बांटना चाहिए। चलिए अब हम पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट बी में हमें दिया हुआ था कि हमें ब्याज जो चाहिए वो 2,000 रुपये होनी चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है कि जहां हमने 1800 लिखा था वहां हम बस 2,000 कर देंगे, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हमारे क्वेश्चन में सेम हैं। तो देखिए x, ये 30,000 माइनस x आ जाएगा, ब्याज दर हमारी सेम है 5/100 और यहाँ 7/100, और हमारा ब्याज दर बस हमें ध्यान रखनी है कि हमारी 2,000 रुपये होनी चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा 5x/100 प्लस 2,10,000 माइनस 7x/100 इक्वल टू 2,000। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2x प्लस 2,10,000 इक्वल टू 2,00,000, इसलिए 2x बराबर 10,000, x बराबर 5,000। इसका मतलब हम 5,000 रुपये को हम 5% ब्याज दर से बांटना चाहिए, और 30,000 माइनस 5,000 मतलब 25,000 रुपये को हमें 7% वार्षिक ब्याज दर से निवेश करना चाहिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20 हल करेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। हमें दिया गया है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें दी गई हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हमें क्या प्राप्त करना है, हमें बताना है कि यदि हम इन पुस्तकों को विक्रय करेंगे तो हमें कितनी धनराशि मिलेगी। बस हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हमें बताना है इसे आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा, मतलब हम आव्यूह का जैसे गुणा करते हैं उस तरीके से। तो सबसे पहले तो देखते हैं हमारे पास रसायन विज्ञान की टोटल 10 दर्जन है, मतलब 10 × 12 या मैं बोल सकता हूँ 120 बुक हो जाएंगी। भौतिक विज्ञान की 8 × 12 मतलब मेरे पास 96 पुस्तकें हो जाएंगी, और अर्थशास्त्र की 10 × 12 मतलब 120 पुस्तकें हो जाएंगी। तो चलिए अब हम ध्यान रखते हैं कि हमें टोटल धनराशि निकालनी है। तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि हम इसे 120, 96, 120 इस तरीके से आव्यूह में लिख लेते हैं।
और एक आव्यूह हम बनाते हैं जिनमें इनके रुपए लिखे हुए हैं, जैसे 80, 60 और 40। तो यही हमारा टोटल धनराशि होगी जो हमें विक्रय करने पर मिलेगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आएगा 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 120 इंटू 80 हमारे पास आ जाएगा 9600 प्लस 96 इंटू 60 हमारे पास आ जाएगा 5760 प्लस 120 इंटू 40 हमारे पास आ जाएगा 4800 और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 20160 आएगा। तो यही हमारे रुपए होंगे जो हम पुस्तकों को विक्रय कर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है x एक आव्यूह है जिसकी कोटि हमारे पास 2 क्रॉस n की दी गई है, y एक आव्यूह है जिसकी कोटि हमारे पास 3 क्रॉस k की दी गई है, z एक आव्यूह है जिसकी कोटि हमारे पास 2 क्रॉस p की दी गई है, w एक आव्यूह है जिसकी कोटि हमारे पास n क्रॉस 3 की दी गई है और t एक आव्यूह है जिसकी कोटि हमारे पास p क्रॉस k की दी गई है। अब देखिए हमें दिया हुआ है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पी वाई को ही देख लेते हैं। पी वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब पी तथा वाई का गुणा हो सकता है। तो हम ध्यान रखते हैं कि गुणा होने के लिए पहले तो हम पी वाई की कोटि लिख लेते हैं। तो पी की कोटि अपने पास पी क्रॉस के हो जाएगी और वाई की कोटि अपने पास 3 क्रॉस के हो गई। हमें ध्यान रखना है कि गुणा होने के लिए P के स्तंभों की संख्या और Y के पंक्तियों की संख्या सेम होनी चाहिए, मतलब समान होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें K बराबर 3 मिल चुका है। तो अब हम देख लेते हैं कि K बराबर 3 तो हमें मिल गया, लेकिन PY की जो गुणनफल से जो हमें आव्यूह मिलेगा उसका हमें ऑर्डर P क्रॉस K मिलेगा। तो PY का हमारे पास कोटि या ऑर्डर P क्रॉस K का आ गया। अब हम देखते हैं WY दिया है, इसका मतलब W और Y का भी गुणा संभव है। तो देखिए W का सबसे पहले हम कोटि लिखते हैं तो n क्रॉस 3 आएगी और Y की कोटि 3 क्रॉस K आ जाएगी। तो देखिए गुणा तो संभव है क्योंकि 3 और 3 ये सेम है, लेकिन जो हमारे पास कोटि मिलेगी जो आव्यूह की जो गुणा होकर आएगा उसकी कोटि हमारे पास आएगी n क्रॉस K की। तो n क्रॉस K की मेरे पास कोटि आ गई। तो अब मुझे क्या ध्यान रखना है कि अब इन दोनों आव्यूहों को मेरे को बोला गया था इनको जोड़ने के लिए। तो ध्यान रखना है जब भी हम आव्यूहों को जोड़ते हैं तो दोनों आव्यूहों की कोटि समान होती है। तो देखिए इसमें स्तंभों की संख्या k है तो इसमें भी स्तंभों की संख्या k है, तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास p है और यहाँ पर n है। ध्यान रखना है कि यदि ये समान होंगे तभी हम इन्हें जोड़ सकते हैं, लेकिन हमको तो बोला गया है कि परिभाषित है मतलब इनको जोड़ा जा सकता है, इसलिए P बराबर n हमारे पास होना ही चाहिए। तो हमें P बराबर n हमारे पास होना चाहिए और हम हैं पता लग चुका है कि K बराबर 3 हम यहाँ से पता कर चुके हैं। तो हमारे पास इसको देखते हुए ऑप्शन ए ही करेक्ट बचता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। हमें दिया हुआ है कि यदि n बराबर P तो आव्यूह 7x माइनस 5z की हमें कोटि बतानी है। तो देखिए 7x की कोटि वही होगी जो x की कोटि होगी। तो x की कोटि हमें पता थी, क्वेश्चन में दी गई थी 2 क्रॉस n है। तो 5z की कोटि भी वही होगी जो z की कोटि होगी। तो z की कोटि हमें क्वेश्चन में दी गई थी 2 क्रॉस p है। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p सेम होने चाहिए कोटियों में। इसका मतलब n और p हमारे पास बराबर होने चाहिए। इसका मतलब हमारे पास जो कोटि आएगी वो 2 क्रॉस n की आएगी या हम उसे 2 क्रॉस p की बोल सकते हैं। लेकिन जब हम विकल्प देखते हैं तो हमें 2 क्रॉस n वाला विकल्प मिलता है जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।